सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत दुनिया के आधुनिक देशों के साथ विकास की दौड़ लगा रहा है। आधुनिकता के तमाम दावों के बीच अभी भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आती हैं जो शर्म से सिर को झुका देती हैं। बात कर रहे हैं राजस्थान के जालोर जिले की, जहां पर कुछ ऐसा घटा है जहां तपती धूप में सफर कर रही एक 6 साल की बच्ची की पानी न मिलने से मौत हो गई। जी हां, बच्ची को पानी नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। बच्ची अपनी नानी के साथ थी, वो भी बेहोश हो गई थी। ये पूरा मामला राजस्थान के जालोर जिले के रानीवाड़ा इलाके का है, जहां रविवार को रेतीले टीलों में एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी नानी के साथ थी, जहां 45 डिग्री का तापमान था और गर्म टीलों पर सफर हो रहा था। ग्रामीणों को इसका पता लगा तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचित किया। पुलिस भी मौके पर पहुंची, बुजुर्ग को पानी पिलाया, अस्पताल में भर्ती कराया। मासूम के शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पोस्टमार्टम हुआ और मौत की वजह पानी न मिलना बताया गया। दरअसल कोरोना काल और गर्मी का मौसम होने की वजह से कोई इधर से गुजरा तो नहीं, लेकिन ऐसी घटनाएं लगातार सवालों के घेरे में होती हैं, क्योंकि लोगों को जब घटना की जानकारी मिली, तुरंत लोगों ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के शव को हालांकि दफना दिया गया, लेकिन बताया जा रहा कि बुजुर्ग महिला मानसिक रूप से हल्की सी असहज है। नातिन के साथ पिहर गई हुई थी। वापस सुबह मौसम ठंडा देख वो पैदल ही वहां से रवाना हो गई। पास में पानी नहीं था। दिन में तेज गर्मी, उमस से डिहाइड्रेशन होने से बच्ची की मौत हो गई। और देश आज आजादी के दौर में गुजर रहा है। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। आज पूरे विश्व में जाना पहचाना जा रहा है भारत को, लेकिन बावजूद इसके बूंदी जिले में आज भी ऐसे कई गांव हैं जो आजादी से पहले वाला ही जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसा ही एक गांव है बूंदी जिले का सखावदा, जहां कोई मूलभूत सुविधाएं आपको नजर नहीं आएंगी, न ही कोई पीने के पानी की व्यवस्था गांव में आपको दिखेगी। हालांकि दिखाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र जरूर वहां पर खुला है। उस स्वास्थ्य केंद्र का नजारा देखकर तो हमारी टीम के होश भी उड़ गए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी उसकी। बरसों से उस अस्पताल में ना कोई कर्मचारी आया। आवारा पशु उस हॉस्पिटल में अपना अड्डा बनाते हैं। लोग वहां जाकर पशुओं के गोबर से कंडे थेपते हैं। पहले भी खबर कई बार हमने दिखाई, लेकिन प्रशासन कब जागेगा, लोगों को सुविधाएं कब मिलेगी, ये अपने आप में आज भी सवाल बना हुआ है। नदी का कचरे वाला पानी उस गांव में आता है। नदी का गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते हैं। गांव में कोई अस्पताल नहीं होने की वजह से लोग बूंदी या केशुरापाटन जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो आज देखिए, आज़ादी के बाद भी ऐसे तमाम गांव आपको राजस्थान के अलग अलग जगहों पर मिलेंगे, जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। और प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन की घोषणा की है। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इस ऐतिहासिक फैसले का दिल से आभार जताया। साथ ही कटारिया ने कहा कि वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों समेत पार्टियों ने मांग की थी, जिसकी घोषणा होने पर बेहद खुशी है उन्हें। नेता प्रतिपक्ष ने गरीब कल्याण के तहत दीपावली तक निःशुल्क राशन देने की घोषणा की भी जमकर तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर आभार जताया। और बारामत जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने शहर के हालातों का निरीक्षण किया, जिसके चलते बारिश के दिनों में शहर में पानी भर जाने से बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए शहर का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि नालियों की सही तरीके से सफाई नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में नालियों की गंदगी सड़कों पर आ जाती है। इसके अलावा कई जगहों पर तकनीकी खामियों की वजह से भी बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। जिला कलेक्टर ने ठेकेदार समेत नगर परिषद के कर्मचारियों और संसाधनों को लेकर सारी कमियों को खत्म करने की मांग की है। और सीमलवाड़ा की जिला मुख्य अधिकारी आईएएस अंजलि राजौरिया ने सीमलवाड़ा की ग्राम पंचायत में श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के कार्यों और बस स्टैंड के सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही राजौरिया ने स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर समेत पनघट योजना की प्रकृति के कार्यों का
निष्पक्ष तरीके से निरीक्षण किया। साथ ही विकास अधिकारियों ने ग्राम पंचायत समिति के कार्यों की समीक्षा बैठक को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कोरोना के चलते देश में कई जगह धार्मिक स्थल बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक राज्य से दूसरे राज्य में आने वाले कुछ पाबंदियां जरूर लगाई गई हैं लोगों पर। अजमेर में त्रिस्तरीय लॉकडाउन के तहत सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, लेकिन कुछ लोग बिना RT-PCR जांच के अजमेर पहुंच गए हैं, जिसमें गेस्ट हाउस में ठहरे केरल के 16 जायरीन के दल को पुलिस ने चेक किया, जिसमें जायरीन के पास कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं पाई गई, जिसके चलते दरगाह के थाना प्रभारी दलवीर सिंह ने जायरीन को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया। उन्होंने बताया कि नियमों के अनुसार बाहर के लोगों को अजमेर में जाने के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट पेश करनी होती है, जो जायरीन के पास नहीं थी। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और महामारी एक्ट के तहत गेस्ट हाउस संचालक के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। कोरोना महामारी के चलते भले ही कई मृतकों की अस्थियां गंगा हरिद्वार में विसर्जित नहीं हो पाई हों, लेकिन जोधपुर के डाक विभाग ने एक अनूठी पहल करते हुए ऐसे लोगों की अस्थियों को वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, गया में विसर्जन करवाने का फैसला किया है। अब डाक विभाग स्पीड पोस्ट से न सिर्फ अस्थियां विसर्जन करवाएगा, बल्कि ओम दिव्य दर्शन संस्था के साथ अस्थियों का विधिवत विसर्जन करवाने के दौरान परिवार के लोग घर बैठे अस्थियों को विसर्जित होते हुए भी देख सकेंगे। डाक विभाग ने कोरोना या नॉन कोरोना डेथ के बाद अस्थियों के संपूर्ण कर्मकांड से विसर्जन की जिम्मेदारी भी उठाई है। कोई भी व्यक्ति अपने दिवंगत परिजनों की अस्थियां विसर्जन डाक विभाग की स्पीड पोस्ट से भेज सकेंगे। इसके लिए अस्थियों को वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया से भी किसी भी एक तीर्थ के लिए भेजना होगा। डाक विभाग ओम दिव्य दर्शन संस्था के जरिए से अस्थियों को पंडितों के सानिध्य में कर्मकांड के साथ ही विसर्जित करवाया जाएगा। दरअसल डाक निदेशक और वाराणसी जोन के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने ओम दिव्य दर्शन नाम की सामाजिक धार्मिक संस्था से मिलकर ऐसे लोगों के लिए पहल की है, जहां देश के किसी भी कोने से अब अस्थियां डाकघरों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन जगहों पर भेजी जा सकेंगी। और खबर पाली से है। पाली में सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। एम्बुलेंस CCTV कैमरे, ICU, आपातकालीन सेवा की सुविधा से लैस है। बागड़ PMO रफीक कुरैशी ने एम्बुलेंस का फीता काटकर हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर आला अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठन के लोग मौजूद थे। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को उनके पद से हटाने को लेकर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूंदी में जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस की दोहरी नीति का जमकर विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी और काले कपड़े लहराते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और सौम्या गुर्जर को बहाल करने की मांग रखी। दरअसल ग्रेटर जयपुर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सरकार द्वारा हटाने के मामले में राजनीति ने एकाएक उछाल ले लिया है। पक्ष और विपक्ष दोनों बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं बीकानेर की नगर निगम महापौर सुशीला कुंवर राजपुरोहित के नेतृत्व में पार्षदों ने भी काले कपड़े और काले मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने हुए प्रदर्शन में सभी बीजेपी समर्थित पार्षदों ने लामबंद होकर राज्य सरकार का विरोध करते हुए प्रदर्शन जारी रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि को राजनीतिक विरोध से निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राजस्थान की राजनीति का काला दिन माना जाएगा। बात करें उदयपुर की तो वहां भी खासा माहौल देखने को मिला, जहां पर मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर विभिन्न चौराहे पर बीजेपी के अलग अलग मंडलों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से सौम्या गुर्जर के निलंबन को वापस लेने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा बीजेपी महिला मोर्चा ने भी राज्य सरकार के गलत फैसले के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में बीजेपी नेता रैली निकालते हुए दिखे और जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के बाहर ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश बीजेपी महामंत्री भजनलाल शर्मा ने मेयर के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या बताया। कहा कि बीजेपी इस लड़ाई को सदन, सड़क और न्यायालय तक लड़ेगी।
दरअसल इस मुद्दे में एकता देखी जा सकती है कि कैसे बीजेपी नेता कार्यकर्ता डॉक्टर सौम्या गुर्जर के पक्ष में आ खड़े हुए हैं और उनके बहाली की मांग गहलोत सरकार से कर रहे हैं। 4 तस्वीरें देखिए आप, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और बूंदी की, जहां पर यह जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। और जयपुर के चित्तौड़गढ़ की मेयर सौम्या गुर्जर और पार्षदों के निलंबन को लेकर चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, विधायक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। साथ ही आरोप लगाया और ये कहा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो वाकया किया गया है उसका हम विरोध करते हैं। तो कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, ये आरोप लगाया गया। और आज आप ये देखिए, सांसद सीपी जोशी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।